तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को। तो चलिए जानते हैं 2 नंबर के सवाल क्या कह रहा है। कि बच्चों बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। हमें लिखना है दशमलव प्रसारों को, यानी जो शांत है, मतलब ऊपर दिए गए प्रश्न में। तो ये प्रश्न संख्या 2 है, तो 2 के ऊपर में प्रश्न संख्या 2 के ऊपर में कौन सा प्रश्न होगा? तो प्रश्न संख्या 1, तब ना 2 नंबर आया है। तो प्रश्न संख्या 1 में जो है वहाँ पर जितने, मतलब वहाँ पे हम लोग जो सॉल्व किए थे वहाँ पे 10 सवाल था। प्रश्न 1 में 10 सवाल था। तो 10 सवाल में हम लोग देखे थे कि कुछ शांत, जिसका कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था और मतलब कुछ का अशांत था। तो उनमें से पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां, ये सभी का दशमलव प्रसार जो है कैसा आया था? तो शांत आया था। तो हम लोगों को प्रश्न में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर कहाँ देखेंगे? तो ऊपर तो बुक में, वही 1 नंबर के सवाल में, कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी 1 नंबर का जो सवाल था उसमें से 10 हिसाब था। 10 हिसाब में से पहला नंबर और दूसरा और चौथा और छठा, आठवां, नौवां, ये 6 हिसाब जो है इस सभी के दशमलव प्रसार शांत आए हैं। तो जिनका जिनका दशमलव प्रसार शांत आया है उनको हम लोगों को कहा गया है कि उनका दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो जिसका दशमलव प्रसार शांत आया है, जैसे इसका शांत आया है तो ये इसका जो है दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार का मतलब जैसे कि 2/5 है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 को भाग देंगे 2 से। 2/5 नहीं, अगर दे दिया कि 5/2 दे देता तो क्या करते? इसका दशमलव रूप कैसा होगा? यानी इसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? तो देखते हैं 2/5 करके, तो कितना बार में? 2 बार में 2 दूनी 4, आया कितना? 1। तो 1 तो कटेगा नहीं, दशमलव देंगे तो 1 0। तो 2 पंचे 10, पूरा पूरा कटा। तो ये जो 5/2 है, 2 से जो 5 में भाग दिए तो कितना आया? तो 2.5 आया। ये जो आया ना दशमलव वाला रूप, इसी को कहते हैं दशमलव प्रसार को लिखना। तो 5/2 का दशमलव प्रसार 2.5 हुआ। उसी प्रकार से 13/3125 जो है, इसका सबसे पहली बात तो दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत है। और प्रश्न में कहा गया है यदि किसी का दशमलव प्रसार शांत है, प्रश्न 1 में जो दिया गया सवाल था उसमें से अगर जिसका दशमलव प्रसार शांत है उनको जो है आप लोग जो है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। जैसे कि 13/3125, इसका मतलब है कि 3125 भागा करेंगे कितना? 13। तो भाग करेंगे बहुत ही लंबा जाएगा। तो इससे बढ़िया जो है हम लोग जो है एक शॉर्टकट विधि को जानेंगे और उस विधि से सभी हिसाब को बना लेंगे और सबका दशमलव प्रसार आप और आसानी से बता सकते हैं। अभी हम बताएंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार का मतलब पॉइंट में लाना कि कितना दशमलव होगा, ठीक है। जैसे 13/3125 का तो करते हैं हम लोग। दूसरा का पहला नंबर सॉल्व करते हैं। अभी पहला नंबर सॉल्व, तो 13/3125 का जो है दशमलव रूप बताना है, कैसा होगा, दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये शांत है, अगर शांत है तो इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो लिख देंगे 13/3125 का 3125 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए थे, जैसे 5 से किए थे कितना बार में? 625 बार में। और यहाँ तो लिखे हुए हैं 13/3125 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना आया था? 5 पर पावर 5 आया था। ऐसे जैसे 5 से कीजिएगा, फिर 125 बार में, फिर 5 से करेंगे 25 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में। मतलब पिछला सवाल में हम लोगों ने किया हुआ था, इसलिए इस चीज़ों को हम लोग लिख लिए हैं, बार बार नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड किए इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना? 5। देख सकते हैं 1 2 3 4 5। वैसे भी हम 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में इसी चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था। और जिनका जिसका दशमलव प्रसार शांत था उनको हम लोगों को दशमलव रूप में लिखना है। यही हम लोगों को सवाल पूछा गया है दूसरे नंबर के सवाल में। तो चलिए इनको हम लोग लिख लिए हैं 13/5 पर पावर 5। और हम एक बात आपको बताए थे कि किसी पर पावर 0, जैसे x पर पावर 0 उसका मान कितना? 1। जैसे 8 पर पावर 0 उसका मान भी कितना होता है? 1। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर बीच में गुना लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे जैसे 5 पर पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं इसके साथ में 2 पर पावर 0, क्योंकि किसी का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5 हो, या केवल 2 हो, या 5 हो, या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो शांत होता है। तो हम लोग 13/3125 को लिख दिए 13/5 इंटू 2/0। अच्छा, ये 2/0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें जो है 13/3125 को दशमलव रूप में दिखाना है। तो ये जो छोटा मोटा विधि है उसमें ये काम आने वाला है, इसलिए हम इसको लगाए हैं। देखिए 5 जैसे 13/5 है 5/5 लिख दिए, बीच में कुछ गुना है गुना लिख दिए, और किसी पर जो उसका मान कितना 1 गुना 5/5 जैसे 13 लिख दिए, 5/5 गुना 1 करेंगे तो वही 5/5 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। लेकिन ये इसलिए किए हैं कि इनका काम अभी हम लोगों को पढ़ने वाला है, इसलिए लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर कितना है? 5 पर पावर कितना है? 5 है। और यहाँ पर 2 पर पावर कितना है? तो 0 है। हम लोगों को कोशिश करना है कि जितना 5 पर पावर रहे उतना 2 पर पावर हमको लाना है। जैसे 5 पर पावर 5 है तो इसका मतलब 2 पर पावर यहाँ क्या है? 0 है। तो हम लोगों को कितना लाना है? जितना 5 पर पावर यहाँ पे है उतने ही 2 पर पावर लाना है। तो 2 पर यहाँ 5 पर पावर 5 है तो यहाँ हम लोगों को भी 2 पर पावर 5 लाना है। तो अभी तो है नहीं, तो कोशिश करेंगे लाने का। तो करते क्या है? इनटू कर देते हैं, 2 पर पावर 5 और बट्टे 2 पर पावर 5 से क्या कर देते हैं? हम लोग गुना कर देते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए 2 पर पावर 5 बट्टे 2 पर पावर 5 को अगर हम कटा दें, कट के दिए 1 हो जाएगा, 1 गुना उतना करेंगे उतने होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ऐसा करने पे क्या होगा कि मतलब ये 5 पर पावर जितना 5 का घात है उतना ही 2 का घात हो जाएगा। जैसे 13 इंटू 2 पर पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बट्टे 5 पर पावर 5 है 5 पर पावर 5 लिख दिए। अब ये गुना है, गुना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 0 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, बीच में कुछ नहीं क्या है? गुना है। यहाँ देखिए 2 और 2 आधार सेम है क्या? 1 2 लिख दिए। बीच में अगर गुना हो तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे। और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 0 और 5 कितना होता है? तो 5 ही होता है। अब देखिए 5 का घात 5 है और 2 का भी घात 5 आ गया। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जितना घात 5 का हो उतना ही घात 2 का हो। या यहाँ पर ऐसा रहता कि 13 बट्टे 2 पर पावर 5 रहता, तो हम लोग क्या लिखते? इंटू 5 पर पावर 0 लगाते। 2 रहता तो 5 पर पावर 0 लगाएंगे। अगर ऐसा रहता 13 बट्टे 5 पर पावर 0 रहता, 5 पर पावर जैसे 5 रहे 5 है इंटू, तो हम लोग लगाएंगे 2 पर पावर 0। 5 रहेगा तो 2 पर पावर 0 लगाएंगे, और 2 रहेगा तो 5 पर पावर 0 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनको जो है धीरे 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 सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 5 है तो यहाँ 5 पर पावर 0 है, तो यहाँ पर किसका? जैसे 2 पर पावर यहाँ 5 है तो 5 पर पावर 0 ही है। लेकिन हम लोगों को जितना पावर 2 पे होगा उतना ही पावर 5 पे भी लाने का कोशिश करेंगे, या नहीं तो जितना पावर 5 पे होगा उतना ही पावर हम लोग 2 पर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 0 है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 का भी पावर जितना यहाँ पे पावर 5 का है उतना ही पावर 2 का हो। तो इसलिए जो है हम लोग 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 5 से क्या किए? गुना किए हैं कि पावर क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। और यहाँ पावर आपस में बराबर हो भी चुका है, 5 का भी पावर 5 है और 2 का भी पावर 5 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 बट्टे 13 गुना 32 करते हैं तो कितना होता है? 32 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 6 9 2 11 से ले 416, तो 416 लिख दिए इसके जगह पे। अब बट्टे, अब देखिए यहाँ घातांक का एक फार्मूला आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि a पर पावर m गुना b पर पावर m। यहाँ देखिए यहाँ नीचे में क्या है? a है, यहाँ नीचे में क्या है? b है, यानी ये नीचे नहीं, ये इसको कहते हैं आधार। यहाँ आधार पे a है, यहाँ आधार पे b है। क्या आधार यहाँ a है, यहाँ b है? क्या दोनों आधार सेम है? नहीं है सेम। लेकिन देखिए पावर क्या है? सेम है। अगर आधार सेम ना हो और पावर सेम हो और बीच में क्या हो? गुना हो, तो ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं कि आधार सेम नहीं है तो a गुना b कर दिया, ब्रैकेट लगा के एक ठो m को लिख देना है। एग्जाम्पल जैसे कि 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ 2 क्या है? आधार है। ये भी 2 क्या है? 3 क्या है? आधार है। क्या 2 और 3 यानी आधार आपस में बराबर है? सेम सेम है क्या? नहीं है। लेकिन पावर देखिए तो सेम है, तो करेंगे क्या कि 2 गुना 3 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के एक 3 को लिख देंगे, तो 2 तिया 6, 6 पर पावर कितना लिख देंगे? तो 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले की मदद से अभी यहाँ करते हैं। यहाँ पर देखिए आधार कितना है? तो 5 है। यहाँ आधार कितना है? 2 है। क्या आधार अलग अलग है ना? जैसे 2 और 3 लिए, जैसे a और b है, आधार अलग अलग है तो क्या किए? a और गुना b किए। उसी टाइप से आधार अलग अलग है और देखिए बीच में गुना है, पावर क्या है? पावर सेम है। जैसे m है तो करते क्या है कि इस a और b को गुना करते हैं। इसी तरह से 5 और 2 को क्या करेंगे? 5 और 2 को गुना करेंगे और ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाने के बाद एक ठो जो m था ना, 2 m था ना, एक ठो m को लिख दिए। उसी टाइप से यहाँ 2 5 था ना, एक ठो 5 को लिख देंगे। कोई दिक्कत है?
चलिए, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये सब कर रहे हैं कि इसको दशमलव रूप में लाने के लिए। चलिए अब लिख सकते हैं इसको 416 बट्टे 5 दूनी 10, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं कितना, पावर कितना है, तो पावर 5 है, ठीक है। चलिए तो इनको लिख देंगे 416 बट्टे 10 पर पावर 5 का मतलब है कि इस एक को लिख दीजिए और कितना पावर कितना है, 5 है, तो जितना जीरो मतलब जैसे जीरो है ना तो 5 बार जीरो लिख दीजिए। 10 पर पावर 5 का मतलब इस एक को उतार दिए और गिन के 5 तो जीरो बैठा दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे ऐसा रहता। 416 बट्टे अगर ऐसा रहता 10 पर पावर 9 रहता तो क्या करते, 416 लिख देते बट्टे इस एक को लिख देंगे और क्या को जीरो बोला था, मतलब 10 पर पावर 9 बोला था तो 9 जीरो को उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी टाइप से 416 बट्टे 10 पर पावर 5 था तो 416 लिख दिए और एक को लिख दिए। उसके बाद बोला था कि 5 है पावर, तो यहाँ जीरो देखें, जीरो का क्या बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 416 का 416 लिख दिए और क्या गो जीरो है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 अंक के बाद दशमलव मारेंगे तो ये पहला, उधर से गिनेंगे, ये पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। अब हम लोग दशमलव मारेंगे और आगे में एक जीरो अपने मन से लगा देंगे। जैसे 2 तारीख लिखते हैं, 2 तारीख, ये दो जीरो का कोई वैल्यू है, हाँ जीरो का वैल्यू कब होगा, जब 2 के उधर लिख देते जीरो को तो 20 हो जाता। लेकिन लिखते हैं 1 तारीख तो 0 1 लिखते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है। उसी टाइप से यहाँ आगे में अगर जीरो लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 13 बट्टे 1 तो 31 जो 25 है, इसका जो दशमलव रूप है यानी दशमलव प्रसार जो है इस रूप का होगा 0.00416, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1 नंबर का। इसी टाइप से जैसे इसको सॉल्व किए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए और 9 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकेंगे जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो बच्चों अब जो है अब दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा नंबर का क्या है कि 17 बट्टे 8 है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए जो है हम लोगों को दशमलव प्रसार बताना है किस रूप का होगा, मतलब दशमलव प्रसार लिखना है। तो 17 बट्टे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 17 बट्टे 8 का अभाज्य गुणनखंड करके रखे हैं हम कितना, 2 पर पावर 3। अब जो है अब जैसे 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, किसकी कमी है, 2 और 5 को ही देखना है। 2 होगा तो 5 का कमी है, 5 होगा तो 2 का कमी है। 2 पर पावर 3 है तो इंटू हम लोग लगा सकते हैं 5 पर पावर 0। और किसी पर पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, और 1 गुना उतना उतने। हम लोग किसी पर पावर 0 उसके साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना है 2 और 5 को ही लगाने को, क्योंकि किसी का भी दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। ऐसे 3 ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 3 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 ही लेंगे तभी ना शांत होगा। चलिए 5 पर पावर 0 ले लिए, तो अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, यहाँ 5 पर पावर 0 है, और हमें कोशिश करना है कि जितना पावर 2 पे रहेगा उतना ही पावर 5 पे लाना है, या जितना पावर 5 पे रहेगा उतना पावर 2 पे लाना है। अभी जैसे कि पिछला सवाल को सॉल्व किए, वहाँ पे था 5 पर पावर 5 तो 2 पर पावर 0 था, तो हम लोग 2 पर पावर 5 लाने का कोशिश किए थे। अभी क्या है कि 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 लाने का कोशिश करेंगे। तो करना क्या है कि 5 पर पावर 3 बट्टे 5 पर पावर 3 से क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, और वैसे भी 5 पर पावर 3 बट्टे 5 पर पावर 3 को कटा देंगे तो कितना होगा, एक गुना इतना करेंगे तो उतना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है इसका मतलब ये दशमलव रूप में आ सके कि इसका दशमलव रूप किस ढंग का है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना लिख देंगे, 17 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब 25 पंचे 125, अब बट्टे जैसे 2 पर पावर 3 है 2 पर पावर 3 को लिख दीजिए, इंटू है इंटू भी लिख दिए। जैसे यहाँ देखिए बीच में कुछ क्या है, गुना है, और यहाँ आधार देखिए 5 है, यहाँ पे आधार 5 है तो आधार सेम है, 1 ठो लिख दिए। बीच में क्या है, गुना ना है, कुछ नहीं तो गुने ना है, तो गुना है, मतलब यहाँ गुना लिख देते हैं बीच में, तो गुना है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 0 + 3 तो 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करते हैं कि 17 गुना 125 कितना होता है, 125 गुना 17 देख लेते हैं, 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14 15 16 17 7 हासिल 1 7 1 8 1 अंक कटिंग, 1 गुना 5 5 2 1
हासिल 1 8 2 10 1 7 5 12 2 हासिल 1 8 2 10 11 हासिल 1 2125। तो गुना किए कितना आ गया, तो 2125 आ गया बट्टे। अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 5 पर पावर 3 है, आधार तो सेम है नहीं लेकिन पावर सेम है, यहाँ भी 3 है पावर, यहाँ भी 3 है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं कि इस 2 और इस 5 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 गुना 5 कर देंगे और ब्रैकेट लगा के इस 1 ठो 3 को लिख देंगे। उसके बाद लिखना है कितना, 2125 बट्टे, जैसे 5 दूनी 10, 10 लिख दिए। अब ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, एगो 3 है तो एगो 3 लिख दिए। देखिए अब लिख सकते हैं इसको 2125 बट्टे 10 पर पावर 3 का मतलब हुआ, इस एक को लिख दीजिए, एगो 1 लिख दीजिए, 10 पर पावर 3 बोला है तो इस शून्य को जो है ना 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3 गो। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2125 बट्टे, जैसे कि सैकड़ा 1000 है तो कितना जीरो है, 1 2 3 गो। तो पहले 2125 लिख दीजिए, 2125 लिख दिए, 1 2 3 अंक के बाद शून्य इसमें दशमलव इसमें मार देंगे तो इधर से गिनेंगे, तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो यहाँ मार देंगे। 3 अंक के बाद दशमलव मारना था, तो यही हमारा दशमलव रूप आ गया किसका, 17/8 का। ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चों। इसे आप अच्छे ढंग से अगर स्थिरतापूर्वक अगर शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे तो जरूर है कि आपको पूरा प्रश्नावली मतलब 1.4 का जो हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। मतलब जो शांत है उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यह कंडीशन दिया गया है कि ऊपर दिया गया जो प्रश्न था यानी प्रश्न संख्या 1 में जिसका दशमलव प्रसार शांत था उन्हीं को जो है आप लोग दशमलव रूप में बदलिए, इसलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा बोला है 15/1600 को दशमलव रूप में बदलना है, तो लिख देंगे इसको 15/1600। 1600 ये है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या करके रखे हैं, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 6 है, यहाँ 5 पर पावर 2 है। देखिए कभी तब क्या होता था, कभी कभी होता तब जब भी जो 2 सवाल बनाए, जैसे कि 2 पर पावर 6 है तो किसका कमी था, तो 5 का कमी था, तो गुना लिखते थे 5 पर पावर 0। अभी जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देते 5 पर पावर कितना है, यहाँ 5 पर पावर 2 है, माना कि अगर 5 पर पावर 2 लिख देते तो किसका कमी है, 2 पर पावर 0 का कमी है। तो जिसका कमी था वो तो तभी लिखते थे, लेकिन अभी क्या है कि कमी नहीं है, अभी क्या है कि 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, मतलब 2 और 5 दोनों है, कमी अभी है तो 10 पावर का कमी है। यहाँ पर 2 पर पावर 6 है और यहाँ 5 पर पावर कितना है, 2 है। तो 5 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर जितना रहेगा उतना ही 5 पर पावर होना चाहिए, या 5 पर पावर जितना होगा उतना ही 2 पर पावर होना चाहिए। तो अभी कमी किस में है, तो अभी कमी 5 पर पावर 2 में है। अगर इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए यानी 5 पर पावर 2 को अगर गुना कर दे 5 पर पावर 4 से, तो देखिए आधार से में 1 लिख देंगे, बीच में गुना है तो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 कितना 6। क्या इसका 5 का पावर सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग गुना करेंगे 5 पर पावर 4 बट्टे 5 पर पावर 4 से। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो है पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए 15 गुना 5 पर पावर 4 का मतलब हो गया 25 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 बट्टे कितना 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 6 लिख दिए, इंटू यहाँ देखिए आधार सेम है तो 1 लिख देंगे और बीच में क्या है गुना, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 और 4 कितना होगा, तो 6 होगा। चलिए अब देखिए 15 गुना 625, तो 625 गुना 15 करते हैं, 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 1 31 1 अंक कटिंग 1 गुना 5 2 6 5 7 3 6 3 9 93 75 93 75 हो गया गुना करके। अब बट्टे ये 7 है बच्चों, और 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ आधार में 5 है, दोनों आधार सेम नहीं है तो क्या करेंगे 2 गुना 5 कर देंगे। अब ब्रैकेट लगा क्योंकि देखिए पावर सेम है तो एक पावर को लिख देंगे। तो देखिए 93 75 बट्टे 2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं 93 75 बट्टे 2 पंचे 10। अब ब्रैकेट लगा के लिख देंगे कितना 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है, अब कितना हो गया 93 अब 75 बट्टे 10 पर पावर 6 का मतलब हो गया, पहले तो इस 1 को लिख दीजिए और 6 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितना, पहले तो 9375 को लिख दीजिए, 9375 को लिख दिए। अब देखिए इधर
1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 अंक के बाद पॉइंट मार दीजिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इसके बाद पॉइंट मार के आगे में एक जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/1600 का जो दशमलव रूप है तो इस प्रकार का रूप है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है 6ठे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। छठा में बच्चों क्या है कि छठा में था ये 23/2 इंटू 5/2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि हम लोगों का जो है 2 का भी पावर सेम है और 5 का भी पावर सेम है। पावर सेम नहीं रहता था तो पावर हम लोग सेम करते थे, लेकिन अभी पावर सेम है तो और आसान है कि एक लाइन करके दिया है, तो इसको लिख देंगे 23 अच्छा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, आधार तो अलग अलग है लेकिन देखिए पावर सेम है। तो करते क्या है, इस 2 को इस 5 से गुना करके ब्रैकेट लगा के एक ठो 2 को लिख देना है। तो क्या लिखेंगे 23/5 दूनी 10, अब ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 2 है तो पावर 2 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, हो गया 23/10 इसका मतलब है 1 लिख दीजिए और क्या को जीरो बैठा दीजिए 2 गो। ठीक है, और 23 लिखने के बाद तो क्या को शून्य है नीचे 2 गो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट मारना है। तो पहला अंक, दूसरा अंक, उसके बाद पॉइंट मार दीजिए, 2 अंक के बाद आगे में एक जीरो लगा दीजिए। तो ये जो है 0.23 आया। तो 23/2 इंटू 5/2 का जो दशमलव रूप है 0.23 है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है 8वां नंबर बनाएंगे इनका। चलिए, ये हम लोगों का पहले से किया हुआ था, हिसाबे में ऐसा दिया गया था, इसलिए जो है हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना पड़ा था। 8वां क्या है, 8वां था 6/15। तो 6 को कटा दिए 3 से, तो 3 दूनी 6, 15 को कटाएंगे 3 से, 3 × 5 = 15, आ गया 2/5, यानी 2/5 का हम लोगों को दशमलव रूप बताना है किस तरह का होगा। तो इसका सबसे पहली बात तो इसमें किसका कमी है, तो इस पे पावर कितना है, कुछ नहीं क्या है 1 है। ठीक है, और 5 है तो क्या नहीं है, तो 2 नहीं है, तो अपने मन से 2 को गुना कर दिए, 2/0 से गुना कर दीजिए, क्योंकि किसी पावर जीरो का मान 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर 5/1 है और यहाँ 2 कितना है 0 है। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जितना घात 5 का हो उतनी ही घात किन की होनी चाहिए, 2 की। तो इसलिए क्या करेंगे 2/1/2/1 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 2 गुना 2/1 का मतलब 2 ही बट्टे 5/1 मतलब 5 इंटू, यहाँ देखिए आधार सेम है 1 2 लिख दीजिए। अब बीच में क्या है गुना, तो पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 1 और 0 कितना होगा, 1 ही होगा। किसी पावर जैसे 2/1 मतलब 2 ही, इसीलिए वो 1 को नहीं लिखेंगे। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूनी 10। अब देखिए 4/10 लिख दिए, इसको लिखना कैसे है कि क्या गो शून्य है नीचे, तो 1 शून्य है, तो 1 अंक के बाद मारेंगे, तो 4 तो 1 अंक हो ही गया। इसके बाद ही हमको क्या मार देना है, दशमलव मार देना है। जैसे 2 0 रहता तो क्या करते, 4 लिखते, 1 अंक हुआ और दूसरा अंक हुआ तब दशमलव मारते, लेकिन अभी क्या है तो 10 है, तो लिखेंगे 4 लिख के और क्या अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो 4 तो 1 के अंक है, इसके बाद दशमलव मार देंगे, आगे में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो 8वां नंबर का जो है 2/5 जो था कितना था 2/5 लिख देते हैं, 2/5 बराबर, तो इनका जो दशमलव प्रसार है जो है कितना आया 0.4 आया। ठीक है, अब हम लोग जो है ये लास्ट है 9वां, उसके बाद जो है हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, नौवां क्या है 35/50 है, तो 35/50 इसको लिख सकते हैं 35/50 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये कितना होगा 2 गुना 5/पावर कितना होगा 2 होगा। तो हम लोग खोजते हैं 5 हो नहीं 5 हो तो मतलब अगर 2 है, अगर 5 नहीं है तो 5 लाइए, अगर 5 है तो 2 नहीं है तो 2 लाइए, यहाँ तो दोनों है। तो लेकिन अब पावर देखेंगे, यहाँ 5/2 है, यहाँ 2/1 है, तो हमें क्या करना है तो पावर को सेम करना है। तो इसको किससे गुना कर दें, इनको कर देते हैं गुना 2/, जैसे कि यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 2/पावर कितना है 1 है, तो पावर को सेम करेंगे, यहाँ 1 है, अगर हम 2/1 से ही 2/1 से ही गुना करेंगे तो देखिए 2 आधार सेम है, 1 1 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो पावर 5 और 2 का पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किससे गुना करेंगे 2/1 से गुना करेंगे। तो 35 गुना 2/1 का मतलब 2 ही बट्टे, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, आधार सेम है, क्या बीच में क्या है गुना है, आधार सेम है तो 1 ठो ले लेंगे, बीच में गुना है तो 1 1 कितना 2 पावर को जोड़ दिए इनटू ये 5/2 को भी जैसे के
तैसा लिख दिए। मतलब इनको इनसे कड़वा के 2 पर पावर 2 आ गया और 5 पर पावर 2 को कुछ नहीं किया, वैसे ही के वैसे लिख दिए। अब देखिए 35 दूनी होता है 70 बट्टे और 2 पर पावर 2 का मतलब हो गया, अच्छा छोड़िए 2 पर पावर 2 छोड़िए, क्या आधार सेम है? आधार सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है तो क्या करेंगे 2 गुना 5 और ब्रैकेट लगा के एक ठो इस 2 को लिख देंगे। तो 70 बट्टे 2 पंचे 10 और ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे, इस 2 को लिख देंगे। तो क्या हो गया 70 बट्टे 10 पर पावर 2 का मतलब हो गया इस 1 को लिख दीजिए और ये जो 0 है क्या बार 2 बार, ठीक है। अब देखिए 70 लिख दिए और 2 को 0 है तो कितने अंक के बाद दशमलव मारेंगे, 2 अंक के बाद। तो ये पहला ये दूसरा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव मार देंगे, आगे में एक 0 लगा देंगे। और हम लोगों को पता है कि दशमलव के बाद 0 का ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.7। तो इसका जो दशमलव रूप है 35/50 का, तो 0.7 आ गया, या 0.70 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और ये जो वीडियो है हमारा आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर बच्चों ऐसा रहता 3.07 तब ई दशमलव के बाद ई 0 का वैल्यू रहता, मगर ऐसा रहता 3.70 तब ई दशमलव के बाद हाई 0 कोई वैल्यू नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन हाई 0 का वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब 3 नंबर का सवाल क्या कहता है उनको देखते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब जो जो भिन्न में था उनको दशमलव रूप में हम लोग बदल दिए। ये 1 नंबर। अच्छा, ये सवाल आपको ऐसे नहीं बोलेगा, सवाल जैसे कि वहाँ फाइनल एग्जाम में अगर पूछेगा तो इस तरह से नहीं पूछेगा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में। तो फाइनल एग्जाम में कहाँ पे लिखेगा, ऊपर दिए गए प्रश्न में, वहाँ पर दे देगा कि 13/3125 को दशमलव रूप में, मतलब दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए, या दे देगा 15/1600 को दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए। ऐसा नहीं बोलेगा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, क्योंकि वहाँ पर कहाँ से लाएगा किताब ऊपर दिए गए प्रश्न में। इसलिए जो है वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न लिखेगा कि इतना या इतना या इतना के को जो है दशमलव रूप में बदलिए, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब का सब वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखा गया है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब हम लोगों को ये बताना है कि यह जो है परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। यदि जो है ये P/Q के रूप में है तो इस Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी P/Q के रूप में अगर कोई संख्या को लिखेंगे तो Q के स्थान के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस बात को बताइए। तो हम लोगों का सवाल है कि सबसे पहले ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद ये बताइए कि इसका जो Q का रूप है किस रूप का होगा, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। सवाल ये बच्चों ये है, इतना बड़ा जो लाइन लिखा हुआ है ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि 43.123 456 789 का जो है ये संख्या जो है कैसा है, तो इन मतलब ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसको 1 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 43.123 456 789। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि इनको अगर उड़ाते हैं तो इसके लिए लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद जितना संख्या उनको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को शून्य लगा दिए तो कितना हो गया। तो ये P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। तो जो संख्या P/Q के रूप में हो और PQ पूर्णांक हो, यानी इतना और इतना पूर्णांक है, ठीक है। जैसे हम लोग पूर्णांक में क्या पूर्णांक किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 आने वाला जितना भी संख्या है, तो उसी टाइप से इतना बड़ा संख्या भी जो है ना एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 4 5 6 7 8 9 10 कहीं ना कहीं यह संख्या आएगा, कहीं ना कहीं यह संख्या भी आएगा, और इधर -1 -2 ये सब का सब पूर्ण संख्या है ना। तो P/Q के रूप में हो और PQ पूर्णांक और Q ≠ 0, यहाँ Q के स्थान पे कितना है तो इतना है, ये 0 नहीं ना है क्योंकि आगे में कितना है तो 1 है। तो अगर 0 रहता अगर Q के स्थान पे तो वो परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये P/Q के रूप में है और PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0 भी है, इसीलिए जो है ये क्या है तो ये
परिमेय संख्या है। तो अब देखिए 43, 123, 456, 789 बट्टे, अच्छा एक बात बताइए 10 पे कितना है, मतलब क्या को जीरो है, 1 2 3 4 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 9। तो आप जो है इसमें बोला था कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या होने के बाद हम लोगों को ये बोला था कि P बट्टे Q के रूप की हो तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी ये P के स्थान पे है, इतना बड़ा चीज़ P के स्थान पे है और ये Q के स्थान पे है, तो Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि Q को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 9, ठीक है, कोई दिक्कत है। सबसे पहली बात तो ये परिमेय संख्या था कि नहीं था, हाँ परिमेय संख्या है। उसके बाद आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, हम Q के बारे में ये कह सकते हैं कि Q को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 9, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरे नंबर को करते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 0.12, 0 एक जीरो है, फिर 0012, फिर 00012, फिर 4 गो जीरो, तब 12, तब डॉट 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 डॉट, मतलब ये क्या ये परिमेय संख्या है। मतलब जब हम ये प्रश्नावली आप लोगों का स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम बेसिक मतलब बताए थे इस अध्याय का, तो वो जो वीडियो है पहला वीडियो, उस वीडियो में हमने ये बताया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वहाँ पे हम ये बताए थे कि अगर कोई संख्या बार बार आ रहा है और कुछ से कुछ आ रहा है, जैसे कि यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12000 है, तो मतलब सेम चीज़ का पुनरावृत्ति नहीं ना हो रहा है। डॉट 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 का क्या मतलब कि ये सब चीज़ जो है बार बार आ रहा है मगर कुछ से कुछ आ रहा है। जैसे कि अगर हम ऐसा देते 0.3 देते 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि 3 ही बार बार आ रहा है। अगर जो चीज़ बार बार आ रहा है सेम चीज़ तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अलग अलग चीज़ बार बार आता हो तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि हम ये लेते हैं 4.372 पर रैंकिंग, इसका मतलब है 4.372 372 372 डॉट डॉट डॉट, यानी ये चीज़ जो है 372 372 372 बार बार आ रहा है। और इस टाइप के सवाल को जो है हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ 12 है, 1 जीरो है, फिर 12 00 है, फिर 12 000, फिर 12 4 गो जीरो, इस टाइप से जो डॉट 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 करके जो दिया गया है, तो ये जो है परिमेय संख्या हम लोगों का नहीं है, क्योंकि सेम संख्या बार बार नहीं आ रहा। तो इसको लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको उड़ा देते उसके लिए लिखते 1। अब यहाँ देखिए 120 1200 12000 डॉट 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 डॉट, कुछ से कुछ बार बार आ रहा है, तो क्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू के स्थान पे तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इसको उड़ाएंगे इसके लिए 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 120 है 1200 है, कुछ से कुछ बार बार आ रहा है, तो इसके लिए जो है हम लोग क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू कितना जीरो आएगा पता नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो अब तीसरा नंबर देखते हैं इसी का। तीसरा क्या है कि 43.123 456 789 पर रैंकिंग, यानी एक नंबर के सवाल को ही लिख दिया है मगर इस पर क्या चढ़ा दिया है, तो इस पर रैंकिंग चढ़ा दिया है, ठीक है। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, मतलब दशमलव प्रसार कहते हैं, यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। एक बात बता देते हैं 43.123 456 789 पर रैंकिंग का मतलब है कि 123 456 789 ये बार बार आते रहेगा। यानी जैसे कि 4.23 पर रैंकिंग का मतलब है कि 4.23 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 2 3 2 3 2 3 2 3 आते रहेगा। उसी टाइप से इतना बड़ा चीज़ बार बार आते रहेगा। अगर सेम चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, यानी सेम चीज़ बार बार आ रहा है, तो जो है वो कौन सा संख्या होता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। यह सब बातों को हमने बेसिक क्लास में पढ़ चुका है, तो आप आराम से जो है वहाँ जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, तो इनके जो है हर के बारे में यानी क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो देखिए जैसे 0.3 पर रैंकिंग है, एक संख्या पे जब रैंकिंग रहता है ना, तो इस 3 को लिख के बट्टे अगर एक संख्या पर रैंकिंग है तो 1 9 लिखते हैं। जैसे ऐसा लिख देते 0.00 नहीं 47 पर रैंकिंग, तो इसको लिख सकते हैं 47 अब बट्टे कितना, एक संख्या दो संख्या पर रैंकिंग है तो 2 × 9। अगर ऐसा रहता 0.001 पर रैंकिंग, तो इसका मतलब 001 लिखने के बाद क्या संख्या पर रैंकिंग है, 3 संख्या पे, तो 1 2 3 3 × 9 लिखते। तो यहाँ पर कितना है कि 43 पॉइंट इतना पर, तो जब इनको उड़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितने संख्या पे रैंकिंग है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या पे। तो इसका मतलब है इसका जो बट्टे में आएगा कै गो 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 9 लिखेंगे। तो इसके हर के बारे में यानी क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम क्यू के बारे में यह कह सकते हैं कि 9 जो है कै बार आएगा, तो 9 बार आएगा, यानी 9 पर पावर हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही सवाल था कि यह कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये कौन सा संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, और ये कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो आप अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में क्या बोल सकते हैं, यानी क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो क्यू के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ आएगा 10 पर पावर 9 और यहाँ आएगा 9 पर पावर 9, और यहाँ जो है ये जो इसका जो है हर के मतलब क्यू के रूप में जब लिखने की कोशिश करा जाता तो कितनी जीरो लिखते ये पता हम लोगों को है नहीं, इसलिए इसके क्यू के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहे। तो ठीक है, हमारा जो है प्रश्नावली 1.4 बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। अब जो है हम लोग दूसरे अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।